नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हो कि एसएससी की तरफ से फार्मासिस्ट की वैकेंसीज की डिटेल आ चुकी है। फाइनली एसएससी का जब कैलेंडर कवर किया गया था तो इन्होंने जैसा कि बताया था एसएससी कैलेंडर के अकॉर्डिंग कि यस, आपका अप्रैल मंथ के अंदर जो है वैकेंसी की डिटेल्स, ये एडवर्टीजमेंट आने वाली है। तो डेफिनेटली आ चुका है। अब ये 13 अप्रैल को बेसिकली अगर हम देखें तो इनका वैकेंसी का डिटेल्स आ चुका था। तो नोटिफिकेशन क्या कुछ है, एसएससी एग्जामिनेशंस फेज 14 की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फेज 14 के अकॉर्डिंग क्या नोटिफिकेशन डिटेल्स इन्होंने मेंशन किया है। तो जब आप www.ssc.gov.in आप इस वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो कुछ इस तरीके से आपको फाइल नंबर आप देख लीजिएगा, इस तरीके से एडवर्टीजमेंट आपको दिख जाता है जो कि एसएससी की वेबसाइट पे 13 अप्रैल 2026 को जारी कर दिया गया था। अब एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स देख लेते हैं क्योंकि फेज 14 की डिटेल्स के अकॉर्डिंग जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, स्टार्टिंग डेट है 13 अप्रैल और लास्ट डेट आपकी 4 मई 2026 मेंशन की गई है। तो अभी आपके पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम है। टाइमली जो है पूरा डिटेल्स अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन कौन से जोन में कितनी वैकेंसीज है, उनको अच्छे से आप गो थ्रू करके देन आगे हम बढ़ते हैं लास्ट डेट की तरफ। तो लास्ट डेट आपका एप्लीकेशन का 4 जो है में रखा गया है। और लास्ट डेट और टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट की अगर बात करते हैं तो वो आपका 5 मई रखा गया है। नेक्स्ट विंडो, डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन विंडो की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका 11th को ओपन कर दिया जाएगा। 11 मई 2026 से लेके 13 मई 2026 तक आपका करेक्शन विंडो टाइम चलेगा। और एग्जामिनेशन डेट की अगर हम बात करते हैं, जो कि इन्होंने टेंटेटिव अभी फिलहाल मेंशन किया है कि जून में आपका एग्जाम होने वाला है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है, जून में एग्जाम होने वाला है। तो उसी अकॉर्डिंग आपको माइंडसेट अपना प्रिपेयर करना है। अगर किसी तरीके का कोई आपको एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे हम डिटेल्स देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एसएससी। तो एसएससी जो आपका बेसिकली एसएससी की वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो रिलेटेड टू पोस्ट की अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ पोस्ट किसमें कितने मेंशन किए गए हैं, तो ये आप बेसिकली इस पे जाके क्लिक कर सकते हो। और इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको पूरे पोस्ट की डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए, फिलहाल मैं अभी आपको इस सेगमेंट पे जाने से पहले जो है कुछ डिटेल्स आपको बता देती हूँ, बेसिक बेसिक चीजें। देन उसके बाद हम किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है ये कवर कराने वाली हूँ। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से आपको बेसिक एप्लीकेशंस, एनेक्सर्स, ये सारी चीजें आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। नेक्स्ट, जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं वो भी इसको प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा। अब एज लिमिट का भी इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है कि एज आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग एज लिमिट जो है किसी में 27 है, किसी में 25 है। राइट, इस तरीके से इन्होंने 28 एज लिमिट दिया हुआ है। वो हम अपने कैटेगरी जो जिस की तरफ हम फार्मासिस्ट के लिए देखेंगे तो उसमें हम एज लिमिट वहीं के वहीं कवर कर लेंगे। इसके अलावा रिलैक्सेशंस की बात करें तो एससी एसटी कैटेगरी को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन एज लिमिट का मिलने वाला है। ओबीसी को 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जो है 10 इयर्स, और ओबीसी पीडब्ल्यू में भी जो आपकी पीडब्ल्यू डी कैटेगरी है उसमें भी ओबीसी कैटेगरी में 13 इयर्स एंड एससी एसटी कैटेगरी के अंडर 15 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एक्स सर्विसमैन अगर कोई है तो उनके लिए 3 इयर्स का जो है आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड किया गया है। डिफेंस पर्सनल्स के लिए भी है 3 इयर्स, देन 8 इयर्स आपका फॉरेन कंट्री वाले जो है उनके लिए प्रोवाइड किया गया। तो ये आप डिटेल्स जो हैं इसी वेबसाइट पे नोटिफिकेशंस में देख लेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे, यस, तो नेक्स्ट आपका हाउ टू अप्लाई का भी आपको प्रॉपरली यहाँ पे एसएससी के वेबसाइट पे जाना है, जो कि हाउ टू अप्लाई आपको कैसे अप्लाई करना है ये भी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। अभी सबमिशन की लास्ट डेट 4 है, जो कि इन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया है कि सबमिट आपको 4 से पहले ही आपको प्रॉपरली जो है सबमिट करना है। यस, नेक्स्ट डिटेल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका करेक्शन विंडोज एंड ऑल, ठीक है, करेक्शन विंडोज जो है फॉर 3 डेज के लिए जो ओपन किया जाएगा, ये कुछ डिटेल्स मेंशन की गई है।
अब हम ये चार्जेस वगैरह यहाँ पे हम कुछ ये चीजें देखने वाले हैं और सेंटर्स। सीबीई एग्जामिनेशंस जो है, सीबीई का जो एग्जाम होगा मतलब कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस की बात करें तो रीजन वाइज इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स और जो आपका ऑफिस है एसएससी वाला जो रीजनल ऑफिस है जहाँ जहाँ पे है, इसके साथ साथ में मेंशन किया है इन्होंने कि कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके होने वाले हैं। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे कि ईस्टर्न रीजन जो है उसके लिए आपका रांची, जमशेदपुर, और सीआर रीजन्स की अगर हम सेंट्रल रीजन्स की बात करें तो मेरठ है, कानपुर है, झांसी है, आगरा है, मुजफ्फरपुर है, गोरखपुर है। ये कुछ आपको डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल रही है, राइट। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, बिलासपुर, ये कुछ सिटीज जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ है। नॉर्थ रीजन्स की अगर बात करते हैं तो नॉर्थ रीजन जिसमें दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड की अगर बात करें तो बीकानेर, जयपुर, दिल्ली, सीकर, ये सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन किस तरीके से किस पैटर्न में होने वाला है आपका। तो एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं, राइट। ये आपका मैट्रिकुलेशन लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन और अबव लेवल्स की जब हम बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स इन्होंने डिवाइड किया है कि जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, राइट। ठीक है, 4 सेगमेंट में डिवाइड किया है। आपका इंटेलिजेंस वाला जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो सेम 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स की बात करें, अरिथमेटिक मीन्स वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो सेम यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 और मैक्सिमम मार्क्स 50। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो भी आपका रहने वाला है 25 एंड मैक्सिमम मार्क्स 50। तो ये जो है आपके 4 सेगमेंट में अगर हम सिलेबस की भी बात कर रहे हैं तो सिलेबस भी आपको यहाँ पे अभी मैं बताऊंगी कि इसके अंदर ही क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है। तो फार्मा का भी अगर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा, फार्मा कैंडिडेट अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो भी आपका सिलेबस यही पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। अब देख लेते हैं कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए अगर हम देखें तो 60 मिनट्स का रखा गया है विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 15 मिनट्स फॉर ईच पार्ट। आपके जो भी पार्ट्स हैं 4 सेगमेंट में डिवाइड किए गए हैं तो आपको 15-15 मिनट जो है 15-15 मिनट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पे गेम जो है, मेन गेम जो है ये टाइम का गेम रहने वाला है, आपका स्पीड का गेम रहने वाला है कि आपको काफी स्पीड के साथ जो है क्वेश्चंस को अटेंड करते हुए चलना है। इसके अलावा इन्होंने 80 मिनट्स जो रखा हुआ है, तो 80 मिनट्स जो है जो आपके कैंडिडेट्स जो कि स्क्राइब वगैरह को हायर करते हैं, ठीक है, स्क्राइब्स लेके जो बैठते हैं उनके लिए कुछ टाइम थोड़ा सा बढ़ाया है, जो कि आपका 10 मिनट्स का टाइम एक्सीड किया गया है, वो है आपका 80 मिनट्स। बट नॉर्मल कैंडिडेट जो है वो आपके 60 मिनट्स में ही इनको क्लियर करना पड़ेगा। सारा कुछ सेगमेंट जो है आपका आगे बढ़ता चला जाएगा, राइट। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.50 मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, तो इस पे भी आपको ध्यान रखना है, राइट, कि नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपका सीबीई एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन से लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो, हिंदी या इंग्लिश, वो आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो, राइट। उसका भी ऑप्शन आपको वहां पे दिया जाएगा। नेक्स्ट हम सिलेबस की बात कर लेते हैं सीबीई की। अच्छा, मैट्रिकुलेशन लेवल की अगर हम बात करें, देखिए जहां कहीं पे भी जब हम नोटिफिकेशन देखेंगे तो मैट्रिकुलेशन लेवल है, हायर सेकेंडरीज स्टडीज हैं, वो दिया गया होगा। तो जो मैट्रिकुलेशन लेवल पे जो फिल कर रहे होंगे फॉर्म को, उनके लिए जो है, उनके लिए जो सिलेबस रहेगा जनरल इंटेलिजेंस का और जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज का, ये आपको सिलेबस डिजाइन करके दिया गया है। वहीं पे हायर सेकेंडरी और 10+2 लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका जो सिलेबस का डिजाइन उन्होंने किया हुआ उस अकॉर्डिंग 10+2 लेवल का है, क्वांटिटेटिव, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज जो है उस अकॉर्डिंग इन्होंने इंक्रीज कर दिया। ग्रेजुएशन और अबव लेवल की बात करें तो सेम इसी तरीके से उसमें चीजें जो है पैटर्न में आप देख पाओगे, जैसा कि सिलेबस आपका थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया गया है, राइट। तो ये कुछ आपका सिलेबस रिलेटेड हो गया, क्लियर। तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये कौन कौन सी चीजें जो है आपके फॉर्म फिल करते वक्त रिक्वायर्ड होगी, और एडमिशन जब आप बेसिकली एग्जाम सेंटर पे जाने वाले होंगे उससे पहले आपको क्या क्या चीजें लेके जाना, कैरी करना जरूरी है, ये कुछ डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन की गई है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कहाँ पे कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। तो इसी तरीके से जब आप स्क्रॉल करते हुए जाओगे तो आप स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पे यस PDF नंबर
जोन वाइज वैकेंसी की डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म वगैरह सारा कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। इन्होंने जो किस तरीके से फोटोज अपलोड करना है एंड ऑल सारी चीजें मेंशन की हुई हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप जैसा कि आप देख पा रहे हो कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन कैटेगरीज ऑफ पोस्ट और ये सब जो है आप उसके लिए ssc.gov.in और इस पे जब आप क्लिक करोगे तो अपने पोस्ट पे जा सकते हो डायरेक्टली। तो पहले हम डिटेल्स देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट कहाँ पे अवेलेबल है। तो हम एमपी रीजन्स को टारगेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, राइट। एमपी रीजन्स को टारगेट करेंगे तो चलिए एमपी रीजन्स के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे ईआर रीजन है, ये केकेआर रीजन हो गया, यस। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो देखिए 125 नंबर्स पे MP 10226 जो कि है फार्मासिस्ट कम क्लर्क वाली वैकेंसीज है, जिसमें आप डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर में गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपोट और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से जो लाया गया है। इसमें टोटल अगर हम देखें एज लिमिट की बात करते हैं तो फार्मासिस्ट कम क्लर्क की अगर हम बात करें तो इसमें 21 से लेके 28 ईयर्स मेंशन किया गया है। तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 28 है। लेवल 5 की ये जॉब रहने वाली है आपकी। हायर सेकेंडरी 10+2, तो सिलेबस भी इसी अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। 10+2 मेंशन किया है, तो आपको जैसे मैंने सिलेबस का बताया था कि आपको उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आपका 5 जो है टोटल पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। 5 पोस्ट रहेगा फार्मासिस्ट कम क्लर्क वाली अगर हम बात करते हैं देन उसमें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फार्मासिस्ट की 128 नंबर पे MP 10526 की बात करते हैं। तो फार्मासिस्ट एलोपैथी के अंदर अगर हम देखें तो सेम 18 to 27, 18 मिनिमम एज और 27 जो है मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। लेवल 5 की ये जॉब रहने वाली है। इसमें ग्रेजुएशन एंड अबव मेंशन किया गया है। तो जो हमारे कैंडिडेट्स बी फार्म के हैं उनके लिए बेसिकली ग्रेजुएशन और अबव यहाँ पे मेंशन किया गया। तो सिलेबस ग्रेजुएशन एंड अबव का हो जाएगा। सिलेबस आप उसी तरीके से ध्यान रखिएगा और बी फार्म के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपका 68। कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड कर रखा है कि नंबर ऑफ पोस्ट किसमें कितने पोस्ट दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी डिटेल की। तो इसमें आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट है, राइट। इसी तरीके से आपके हर जोन के अंदर जो है वो वैकेंसीज की डिटेल दी गई है। फिलहाल हम एमपी जोन के अंदर में क्लिक करके चेक कर रहे हैं। तो इसमें आप आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के जोन की अगर बात करते हो तो 20 to 30 ईयर्स मेंशन किया गया है। मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम एज लिमिट इज 30। लेवल 5 की जॉब है। हायर सेकेंडरी 10+2 वाली है। तो सिलेबस 10+2 के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका। फोर सेगमेंट्स का सिलेबस उसी अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो गया आपका 38। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 133 नंबर पे आप देखिएगा तो 11026 फार्मासिस्ट कम क्लर्क होम्योपैथी। तो यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने मेंशन कर दिया है होम्योपैथी। तो जिनका भी ग्रेजुएशन जो है और जो डिप्लोमा वाले भी जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने वाले होंगे उनके लिए भी, क्या डिप्लोमा वाले हैं यहाँ पे एलिजिबल, बट जो होम्योपैथी मेडिसिन है उनके अंदर एक्सपीरियंस होना रिक्वायर्ड है। तो 18 to 25 मेंशन किया गया है। लेवल 5 हायर सेकेंडरी 10+2 वाला सिलेबस आ जाएगा आपका। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हो गया आपका 10। नेक्स्ट अगर हम देखें नेक्स्ट वैकेंसीज जो इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट पोस्ट है आपका यस इसी तरीके से अदर ब्रांचेस के भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। तो हम फार्मा सेगमेंट का जो है वो देखने वाले हैं। जूनियर फार्मासिस्ट, राइट, MP 12326 सीरियल नंबर 146। तो 146 में लेवल 4 की आपकी ग्रेड की ये जॉब रहने वाली है। 18 to 27 ईयर्स मेंशन किया गया है और हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल मेंशन किया गया है। तो सिलेबस उसी अकॉर्डिंग है। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो 1 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं वैकेंसीज की डिटेल में। इसी तरीके से आपको फार्मासिस्ट कम क्लर्क वाली दिख जाएगी 150 नंबर पे सीरियल नंबर MP 12726 के नंबर से और लेवल 5 की 21 से 28 इसमें एज लिमिट दी गई है। अगेन हायर सेकेंडरी 10+2, तो सिलेबस भी उसी अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3 पोस्ट इसमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम वैकेंसीज की डिटेल को देखते हैं तो इसमें आपको जो भी कैंडिडेट पब्लिक हेल्थ वाले हैं तो वो भी आपके पब्लिक हेल्थ सेगमेंट वाले भी जिनका मास्टर्स होगा या ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रीजन की बात करें तो फार्मासिस्ट कम क्लर्क NER की बात करते हैं। तो NER में अगर आप देखोगे 160 नंबर सीरियल नंबर पे तो 21-28 एज लिमिट रखी गई है। लेवल 5 की जॉब है जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 3।
तो टोटल पोस्ट हो गई आपकी नंबर ऑफ 3, इसमें जो मेंशन किया गया है। नाउ अगर हम नेक्स्ट इसी में अगर आप देखते चले जाओगे तो इसी तरीके से आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो टोटल अगर हम देखें फार्मा सेगमेंट्स के अंदर में नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो टोटल आपके 133 वैकेंसीज की डिटेल्स देखने को मिल रही है, राइट। अब हम डायरेक्टली, अब आप यहाँ पे स्टार्टिंग में चले जाइएगा, नोटिफिकेशंस जहाँ पे आपका एडवर्टीजमेंट नंबर ये सब कुछ दिया गया है। स्टार्टिंग में जब आप फॉर्म के जाओगे तो यहाँ पे आपको यस यहाँ पे आपको मेंशन किया गया द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस पोस्ट आर गिवन एट एनेक्सर 3। तो किसी को किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है तो आप कैसे उसको वेरीफाई करो, रेक्टिफाई करो क्लियरली नोटिफिकेशन जानने के लिए, तो आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस लिंक पे क्लिक करते ही आपको सेलेक्ट एग्जामिनेशंस में जाना है। सेलेक्ट एग्जामिनेशंस में हम फेज 14 का आपका निकला हुआ वैकेंसी, तो फेज 14 में चले जाएंगे, राइट। ये देखिए फेज 14 2026 सिलेक्शन पोस्ट, जब हम इसमें जाते हैं सेलेक्ट करते हैं रीजन, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न। तो फिलहाल हमने इस पोस्ट पे देखा मध्य प्रदेश रीजन को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। तो सर्च पे जाएंगे, यस तो सर्च पे जब आप जाओगे तो ये देखिए आपको इस तरीके से पूरी नोटिफिकेशंस यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएंगी विद पे स्केल और पोस्ट नेम, पोस्ट कैटेगरी नंबर, रीजन और एडवर्टीजमेंट नंबर के साथ में आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, चेक करते हैं। फर्स्ट आपका जो पोस्ट इन्होंने मेंशन किया हुआ था फार्मासिस्ट कम क्लर्क होम्योपैथी, राइट। फार्मासिस्ट प्लस कम जो है आपका, यस इससे पहले थर्ड नंबर वाले पोस्ट पे देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको पूरे पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, क्लियर। फार्मासिस्ट एलोपैथी, तो फेज 14 में MP 10526 जब आप जाओगे तो फार्मासिस्ट एलोपैथी की पोस्ट दिख जाएगी लेवल 5 की 29,200 से लेके आपका 92,300 तक आपको यहाँ पे ग्रेड पे जो है देखने को मिल रहा है, राइट। क्लियर है। तो ये कुछ आपको डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल रही है कि कितना जो है आपका पे स्केल कितना रहने वाला है। लेवल 5 की जॉब थी ये आपकी। तो यस हम इस पे विजिबिलिटी पे जाएंगे, क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्लियरली पोस्ट डिटेल्स दिख जाएंगी। पोस्ट कोड MP 10526, पोस्ट नेम फार्मासिस्ट एलोपैथी, इनिशियल फेज ऑफ पोस्टिंग AISL, जॉब रिक्वायरमेंट और ड्यूटी ऑफ पोस्ट स्टोर कीपिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, सारी डिटेल्स मिल जाएगी, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए एजुकेशनल डिटेल्स की बात करते हैं। एजुकेशनल डिटेल्स क्लियर हो जाएगा आपका जब आप इसी तरीके से फॉर्म पे क्लिक करते चले जाओगे। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन एंड अबव, तो यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ग्रेजुएशन एंड अबव वाले एलिजिबल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन फार्मेसी एलोपैथी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, राइट। इसके अलावा रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट, तो आपके पास आपका लाइसेंस भी मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए आपका। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो ये भी ध्यान रखिएगा जो आपके फार्मडी वाले भी जो कैंडिडेट हैं वो भी इस पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल हैं, राइट। फिर रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, क्लियर। तो एक तो बी फार्म वाले भी हैं और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी वाले भी हैं, ठीक है भाई, ये वाले भी आपके एलिजिबल हैं, क्लियर। ग्रेजुएशन एंड अबव लिखा हुआ था ना, ग्रेजुएशन और अबव वाले हैं तो मास्टर्स और डॉक्टरेट जो है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर, डन। तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी वाले भी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री नेम मेंशन किया गया है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में जो है वो हो गया आपका। ग्रेड पे मेंशन किया गया है, स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड, नो, लेवल 5 की जॉब रहने वाली है, सैलरी सब कुछ, एज लिमिट एवरीथिंग, ठीक है, सारी चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। रिक्विजिशन एक्सेप्टेंस डेट, ओके, जो हम कैटेगरी का आपका कैटेगरी का जो आप सर्टिफिकेट्स वगैरह लगाते हो तो उसकी डेट भी इतने तक जो आपने बनवा लिया था, राइट, वो वाला वैलिड माना गया है 12/3/2026। तो ये कुछ डिटेल्स आप देख लीजिए। यूआर के लिए 32,
ST के लिए 2, SC के लिए आपका सेम 15, 9 EWS और आपका अच्छा टोटल जो है 68 है, और इसमें अगर आप EWS के लिए अगर आप देखोगे तो इसमें है 10। देन इसी तरीके से आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन डिटेल्स देखने को मिल रही है। 9 है ओबीसी के लिए, SC कैटेगरी के लिए 15 और ST के लिए 2 और UR के लिए 32। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ESM वालों के लिए 10। तो कैटेगरी वाइज, जोन वाइज जो है PWD कैटेगरी जो है उनके लिए देन अलग अलग मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से आप जो है पूरा कंप्लीट फॉर्म, एवरी फॉर्म जो भी आपको देखना है इसमें कि आप कौन से के लिए एलिजिबल हो, आप कौन सा फॉर्म फिल करना चाहते हो, तो आप फॉर्म इस तरीके से फिल कर सकते हैं। फार्मासिस्ट कम क्लर्क की बात करते हैं तो इस वाले पोस्ट के लिए भी सेम आप इसी तरीके से चेक करोगे। फार्मासिस्ट कम क्लर्क के लिए अगर हम देखें तो राइट, पोस्ट की पूरी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। तो फार्मासिस्ट कम क्लर्क की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका एजुकेशनल 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, डिप्लोमा इन फार्मेसी। चलिए यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी मेंशन है, डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड किया गया है, और बी फार्म डिग्री 4 ईयर आफ्टर 10+2। तो यहाँ पे डी फार्म वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डी फार्म वालों के लिए आपका ये पोस्ट देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है कि सिलेबस को कैसे आपको पढ़ना है, किस तरीके से, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फार्मासिस्ट कम क्लर्क होम्योपैथी, तो इसमें जब हम जाते हैं तो इसमें भी ग्रेड 5 की जॉब रहने वाली है ये। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की जब हम बात करते हैं, राइट, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में 12th पास, इक्विवेलेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन होम्योपैथी फार्मेसी, एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे इन्होंने क्लॉज लगा दिया है भाई, डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्स होना अनिवार्य है यहाँ पे, तो एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन जो है मस्ट किया गया है। तो ये कुछ डिटेल्स थी जिसमें आपको, आई होप ये सारे जो आपके क्वेरीज हैं, जो भी आपके क्वेरीज आ रहे हैं, इस अकॉर्डिंग आप इसको फॉर्म को टाइमली फिल कर लीजिएगा। और बाकी कोई अगर आपको डिटेल्स जाननी हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो, तो मैं इस पे सेपरेट वीडियो फिर से आपको बना के बता दूंगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मोर अपडेट्स के साथ जुड़े रहेंगे विद PW फार्मा के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।